नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हो वैसा नहीं बन पा रहे हो, या जो आप चाहते हो अगर वह नहीं हो रहा है, तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतने ही डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी न्याय प्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितना कि वह हकदार होता है, चाहे वह ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितना कि आप हकदार है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर पढ़िए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतार दीजिए। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तकरीबन 200 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध को इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने सभा में वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन हुआ, फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को पढ़ रहे हो, आप में से कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को पढ़ते हुए इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए। ये अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर भी उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कहा और बड़बड़ाया भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वह 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उससे ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वो बस आ गए थे, और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वह लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। आप लायक तो तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध की शिक्षा कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ना भूलें।